वनडे में अभी तक कोई खिलाड़ी 200 के पार नहीं जा पाया है, लेकिन सचिन ने कल ग्वालियर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इतिहास रच दिया। जय हिंद दोस्तों, साल 2010 में संपूर्ण क्रिकेट जगत ने मास्टर ब्लास्टर के बल्ले से वो चमत्कार देखा था जिस पर यकीन कर पाना सभी के लिए मुश्किल था, क्योंकि द ग्रेट सचिन तेंदुलकर ने इस दिन दुनिया को बताया कि वनडे क्रिकेट में 200 रनों की पारी भी खेली जा सकती है। उन्होंने इसके लिए ग्वालियर का मैदान चुना और निशाना बने साउथ अफ्रीकी गेंदबाज। सचिन के दोहरे शतक के वक्त कमेंट्री बॉक्स में रवि शास्त्री मौजूद थे और उनके सुनहरे शब्द ये थे कि सचिन 200 रनों तक पहुंचने वाले ग्रह पर पहले आदमी और भारत के सुपरमैन हैं। तो आइए आपको लेके चलते हैं साल 2010 में, जब 24 फरवरी 2010 को ओडीआई क्रिकेट इतिहास की पहली डबल सेंचुरी लगती है। वैसे तो सचिन इस मैच के लिए पूरी तरह से फिट नहीं थे, जिसका जिक्र उन्होंने खुद अपनी जुबानी किया था। ग्राउंड जाने के पहले मुझे अभी भी याद है कि ऑलमोस्ट हमारा जो फिजियो था टीम का, नितिन पटेल, उसके फिजियो टेबल पे मैंने ऑलमोस्ट 45 मिनट 1 घंटा बिताया हुआ था। अलग अलग एक्स एंड पेन्स थे, तो उनको सब कुछ ठीक करके स्ट्रैपिंग वगैरह करके ग्राउंड पे हम चले गए। लेकिन अनफिट होने के बावजूद भी सचिन आज वो करने वाले थे जो उस समय तक विश्व क्रिकेट में कोई नहीं कर पाया था। कप्तान धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और बल्लेबाजी के लिए अनुकूल ग्वालियर की इस पिच में भारत की तरफ से वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर ओपनिंग करने मैदान पर उतरे। लेकिन भारत के लिए शुरुआत बेहद साधारण रही, क्योंकि विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग महज 9 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन लौट गए। इसके बाद क्रीज पर आए दिनेश कार्तिक और कार्तिक ने सचिन का पूरा साथ दिया और सचिन जो पहले ओडीआई मुकाबले में सस्ते में रन आउट हो गए थे, जिस वजह से वो आज पूरी एकाग्रता के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। उनके ये टाइमिंग से बड़े शॉट देखकर लोगों को अंदेशा हो गया था कि आज कुछ इतिहास बनने वाला है। तो आई थिंक दूसरी ओवर थी मैच की और बहुत अच्छा कवर ड्राइव लगा और मैंने जोर से भी नहीं मारा था, मैंने सिर्फ पोजीशन में जाके ऐसे ही गाइड किया था। और जिस तरह से मेरे बैट से बॉल जोर से निकला, मैंने मे बी एक स्पेशल डे हो सकता है, कुछ ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, सेम खेलते रहे और वैसे ही चालू रखा मैंने। और सिर्फ सचिन ही नहीं, कार्तिक भी आज बढ़िया लय में दिख रहे थे। दोनों 7 से भी ज्यादा की रन गति से रन बना रहे थे। मानो सचिन के हौसले तो आज बादलों की सैर पर थे। भारत के लिए रनों का यह अंबार चढ़ता ही जा रहा था और रन रथ पर सवार सचिन का बल्ला अब अर्धशतक तक पहुंच चुका था। सचिन ने अपना 50 मात्र 37 गेंदों में 9 चौकों की मदद से पूरा किया था और ये पारी अब चिंगारी से आग की तरफ बढ़ती जा रही थी। जहां सचिन एक और चढ़कर बल्लेबाजी कर रहे थे, वहीं कार्तिक दूसरी ओर दबे कदमों से रन बनाए जा रहे थे। मुकाबले का कंट्रोल पूरी तरह से भारत के हाथों में नजर आ रहा था। सचिन ने किसी भी साउथ अफ्रीकन गेंदबाज को अपनी लाइन और लेंथ पर सेटल ही नहीं होने दिया और आत्मविश्वास से भरे सचिन के शॉट गेंदबाजों का मोराल डाउन कर रहे थे। अब भारत का स्कोर 25 ओवर की समाप्ति पर 160 रनों तक पहुंचता है। वहीं कार्तिक का भी अर्धशतक आ चुका था। लेकिन आज की सबसे बड़ी स्टोरी थे सचिन तेंदुलकर, जो अब एक सिंगल लेकर अपना ओडीआई क्रिकेट का 46वां शतक भी पूरा करते हैं। उन्होंने ये शतक 90 गेंदों में 13 चौकों की मदद से पूरा किया था और अभी तक सचिन ने बिना कोई जोखिम बड़ा शॉट खेलकर तेजी से इस पारी को आगे बढ़ाया था। भारत की रनगति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 31वें ओवर में भारत ने 200 रन बोर्ड पर टांग दिए थे। मानो सचिन ने आज साउथ अफ्रीका को मौत का मंजर दिखा दिया हो। ऐसी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर अफ्रीकी गेंदबाज ना रो पा रहे थे ना हंस पा रहे थे। अब ये साझेदारी भी 200 के पार जाती है। यहाँ तक इन दोनों ने भारतीय पारी को संभाल कर रखा और टीम का स्कोर भी एक बेहतर स्थिति में आ चुका था। भारत यहाँ से एक विशाल लक्ष्य की ओर अग्रसर दिखाई दे रहा था। तभी 34वें ओवर की दूसरी गेंद पर पार्नेल ने कार्तिक को गिब्स के हाथों कैच आउट करवा के भारत को दूसरा झटका दिया। कार्तिक ने 79 रनों की पारी खेली, परंतु जो विकेट साउथ अफ्रीका को अत्यंत कष्ट दे रहा था, वो विकेट साउथ अफ्रीका से अभी भी बहुत दूर था, क्योंकि अब सचिन और ज्यादा आक्रामक तेवर दिखाते हुए अगली 28 गेंदों में ही 150 का आंकड़ा पार करते हैं। 150 रनों तक पहुंचने के बाद सचिन की निगाहें भी अब इतिहास रचने पर थी। सचिन ने अपनी पारी में अब दोहरे शतक की ओर बढ़ना शुरू किया। वहीं कार्तिक के विकेट के बाद आए यूसुफ पठान ने भी बहती गंगा में अपने हाथ धोए और मात्र 23 गेंदों में तेज तर्रार 36 रन कूदकर भारतीय पारी को और ज्यादा तीव्र गति से आगे बढ़ाया। अब 300 रन बोर्ड पर लग चुके थे और अभी भी भारतीय पारी के 8 ओवर शेष थे। तभी साउथ अफ्रीका को पठान के रूप में भारतीय पारी का आखिरी विकेट मिलता है और अब इस ऐतिहासिक मुकाबले को और ज्यादा यादगार बनाने कप्तान धोनी मैदान पर आते हैं, जो आते ही ऐसे छक्के मार रहे थे मानो पिच पर सचिन से पहले धोनी जमे हो। माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ था। सचिन और धोनी का यह दर्दनाक आतंक साउथ अफ्रीका की हवा टाइट कर रहा था।
सचिन इतिहास रचने के बेहद करीब थे, परंतु धोनी ने उनका इंतजार बढ़ा दिया था क्योंकि धोनी अब लगातार स्ट्राइक ले रहे थे, जिस वजह से सचिन नॉन स्ट्राइकर एंड पर ही खड़े हुए थे और सचिन से ज्यादा सचिन के समर्थक इस दोहरे शतक की चिंता में थे। तभी 48वें ओवर में सचिन के पास स्ट्राइक आती है और सचिन 196 रनों पर खेल रहे थे। सबको लगा कि सचिन इस ओवर में चौका मार के अपना दोहरा शतक पूरा करेंगे, लेकिन सचिन इस ओवर में केवल 2 ही रन बना पाते हैं। इसके बाद पारी के 49वें ओवर में धोनी ने 2 छक्के और 2 चौके लगाकर मात्र 29 गेंदों में ही अपना तेज तर्रार अर्धशतक भी पूरा किया। लेकिन पूरे विश्व की निगाहें तो सिर्फ और सिर्फ भगवान पर टिकी हुई थी, जिनको पारी के आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पे स्ट्राइक मिलती है और मास्टर ब्लास्टर ने पॉइंट की दिशा में एक सिंगल लेकर अपने भगवान होने का प्रमाण संपूर्ण क्रिकेट जगत को दे दिया। सचिन ने आज नए कल्चर की शुरुआत की, क्योंकि सचिन तेंदुलकर से पहले किसी भी पुरुष क्रिकेटर ने वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक नहीं जमाया था। आज पूरा क्रिकेट जगत इस खिलाड़ी को सलाम कर रहा था। स्टेडियम में मौजूद 30,000 दर्शक एक साथ सचिन सचिन की गुहार लगा रहे थे। इतिहास की बात करें तो क्रिकेट में रोमांच का तड़का डालने के लिए 5 जनवरी 1971 को वनडे क्रिकेट की शुरुआत की गई थी। इसके ठीक 39 साल 1 महीने और 19 दिन बाद आज क्रिकेट के भगवान ने कुछ ऐसा कर दिखाया था जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। इस दोहरे शतक तक पहुंचने के लिए सचिन ने 147 गेंदों का सामना किया, जिसमें उन्होंने 25 चौके और 3 छक्के भी लगाए। सचिन की क्रिकेट बुक में जितने भी शॉट थे, आज दर्शकों को वो सभी शॉट एक मैच में देखने को मिले। इसके साथ ही उन्होंने इस पारी में 1997 में वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले पाकिस्तान के ओपनर सईद अनवर का रिकॉर्ड भी तोड़ा। अनवर ने भारत के खिलाफ चेन्नई में 194 रनों की पारी खेली थी, लेकिन आज की इस पारी में सचिन 200 रन बनाकर धोनी के साथ नाबाद लौटे और भारत का स्कोर भी 401 रन हो चुका था और 200 रनों के सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड महज 1 साल 9 महीना और 14 दिनों तक ही सचिन के नाम रहा। इसके बाद 8 दिसंबर 2011 को सचिन को अपना आदर्श मानने वाले वीरेंद्र सहवाग ने इंदौर के होलकर स्टेडियम में 219 रनों की पारी खेलकर सचिन का यह रिकॉर्ड तोड़ा। सहवाग वेस्टइंडीज के खिलाफ हुए इस मैच में भारत के कप्तान भी थे और वो दोहरा शतक लगाने वाले पहले कप्तान भी बने थे। इन दोनों मैचों में एक और खास बात थी कि दोनों ही मैचों में टीम इंडिया ने विरोधी टीम को 153 रनों से हराया था। जी हाँ, क्योंकि सचिन की इस विकराल पारी के बाद बल्लेबाजी करने आई साउथ अफ्रीकन टीम महज 248 रनों पर ही ऑल आउट हो जाती है। साउथ अफ्रीका की तरफ से केवल एबी डिविलियर्स ने साहस दिखाते हुए जवाबी हमला किया और वो अंत तक नाबाद रहे। उन्होंने 114 रनों की पारी खेली। वहीं भारत की ओर से पेसर श्रीसंत ने सबसे अधिक 3 विकेट चटकाए, जबकि आशीष नेहरा, यूसुफ पठान और रविंद्र जाडेजा को 2-2 विकेट मिले। तेंदुलकर को उनकी शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना जाता है और अवार्ड लेने के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मास्टर ब्लास्टर ने कहा कि मैं अपना यह दोहरा शतक भारत के लोगों को समर्पित करना चाहता हूं, जो मेरे साथ पिछले 20 सालों से खड़े रहे। मेरे करियर में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने हमेशा मेरा समर्थन किया। और दोस्तों, आज वनडे क्रिकेट में भले ही सहवाग, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और ईशान किशन जैसे बल्लेबाजों ने 200 या इससे भी ज्यादा रन की पारी खेलकर अपना नाम बनाया हो, लेकिन पहली बार यह कारनामा मास्टर ब्लास्टर ने किया था। इसीलिए यह पारी आज भी लाखों करोड़ों भारतीयों के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए जिंदा है। तो आशा करता हूँ आपको सचिन की ये पारी और ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। वीडियो को अंत तक देखने का बहुत बहुत आभार।